नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, वेलकम my elder brothers, sisters, young ones, children. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa Rama Katha, published by Gita Press, Gorakhpur in English as well as in Hindi. Narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. अयोध्याकांड 39वां सर्ग हम पहुँचे हैं। सर्ग नंबर 39 सेंटो 39। अब तक हमने देखा कि कई को समझाते हैं, वशिष्ठ जी भी समझाते हैं कि तुम सीता के प्रति इतना दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे वचन में नहीं था। तुम सीता को भी वल्कल वस्त्र धारण करवाना चाहती हो, इतनी दुष्ट मत बनो, तुम्हें इससे नरक की प्राप्ति होगी, या तो उससे भी बुरा हो सकता है। तो ये कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और राम भगवान, लक्ष्मण जी और सीता जी दंडक वन में जाने को तैयार हो चुके हैं, निकलने की तैयारी में हैं। तो आज का एपिसोड नंबर 78 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, गीता प्रेस गोरखपुर, सर्ग नंबर 39 सेंटो। शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम। राजा दशरथ का विलाप। उनकी आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम के लिए रथ जोत कर लाना, कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना, कौशल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश, सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। 39 सर्गः Canto 39 sent away by Dashrath. Sumantra gets a chariot ready to take Sri Ram and his party to the forest, and Sita adorned herself with jewels brought by the chancellor of the executor. Kausalya tendered opportune advice to the daughter-in-law, and the latter bow to it. Sri Ram comforts Kausalya and offers apology to his other mother, who burst into a wail. श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनिवेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। Hearing the intercession of Sri Ram and perceiving him clad in the garb of a hermit, the king of his part with his consort fell unconscious. दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर
श्री राम की ओर भर आंख देख भी न सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके। Sore stricken with agony, he could neither regale his eyes on Sri Ram, a season of Raghu, nor could he accost him even on casting a look at him a while, disconsolate as he was. दो घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। रिमेनिंग सेंसलेस एज इट वेयर फॉर एन हावर और सो एंड फीलिंग डिस्ट्रेस्ड, ही माइटी आर्म monarch repentant in various ways, thinking all the time of Sri Ram's alone. मालूम होता है कि मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गौओं का उनसे बछड़ों से विछोह कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है। इससे आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। आई थिंक आई इन माई पास्ट लाइफ मैनी अ काउ इन डीड्स वॉज रोब्ड ऑफ हिज काफ, or in any case many living beings were destroyed by me, hence his calamity has befallen me. समय पूरा हुआ बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कई के द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। अहो, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों से वल्कल वस्त्र धारण किए सामने खड़े देख रहा हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। Surely life does not depart from the body until the appointed hour has arrived. It is therefore that death does not calm me, even though I am being tormented by Kai, and even though I behold my son, effulgent as fire, standing before me, clad in the robes of an ascetic, having shed garments of fine fabrics. इस वरदान रूप सठता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कई के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। Indeed, all these people have to suffer on account of Kai alone, who having resorted to his reguery is striving hard to gain her object. ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्र में आंसू भराए, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे एक ही बार में हे राम कहकर मूर्छित हो गए, आगे कुछ न बोल सके। दो घड़ी बाद होश में आते ही वे महाराज आंसू भरे नेत्र से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले। Having uttered these words and saying, Ram, O Ram, only once, the emperor, however, whose vocal organs had been choked by tears, could not speak any more. Just regaining his consciousness after an hour or so, the said emperor for his part spoke to Sumantra, who with his eyes flooded with tears, as follows. तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोत कर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्री राम को उस पर बिठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुँचाओ। Fitting with a beast of horse, a chariot used for pleasure drive,
return you soon and take his highly blessed prince beyond this territory. अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकाल कर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुष के गुणों का यही फल बताया गया है. Since a pious and valiant son is being exiled to the forest by his very father and mother, such I believe is declared by the scriptures to be the rewarded of virtue of the virtuous. राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़े से सुशोभित रथ जोत कर ले आए. Moving to the king's command and fitting with horse a chariot decked with ornaments, Sumantra, who was swift of pace, returned quickly to that very spot where Sri Ram stood ready with Sri Sita and Lakshman to depart for the forest. फिर सुत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ सुवर्ण भूषित रथ तैयार है. Bowing to the king command and fitting with horse a chariot decked with ornaments, Sumantra, who was swift of pace, returned quickly to that very spot where Sri Ram stood ready with Sita and Lakshman to depart for the forest. Joining his palm as a token of submission, the charioteer announced to the crown prince Sri Ram the arrival of chariot decked with gold and fitted with excellent horse. तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध इहलोक और परलोक से उर्वण राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही. Promptly summoning to his presence of officer placed in charge of the treasury, the king who knew what should be done at particular place and time and was free from all impurities in the shape of duplicity, etc., spoke in decisive tone as follows. तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हो, गिनकर शीघ्र ले आओ. Taking into consideration all the years that Sita has to spend in exile, pray speedily bring for Sita, a princess of the Videha kingdom, costly robes and valuable ornaments. महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जा वहाँ से सब चीज़ें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी. Proceeding to the treasury when commanded thus by the king, and bringing everything that he was instructed to fetch, the officer for his part immediately delivered the whole lot to Sita. उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रशिष्ट विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया. Bound as she was for the forest, Sita, a princess of the Videha kingdom of noble uncommon birth, in the sea was not born of a womb, adorned her limbs, which were endowed with a propitious mark, with those marvelous jewels.
उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेहनंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातःकाल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। स्प्लेंडिडली and profusely decked with ornaments, Sita, a princess of the Vidya kingdom, illuminated that palace, where she stood in the same way as the radiance of the rising sun with its bright rays illuminates the sky in the morning, particularly when there is no mist or cloud. उस समय सांस कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघकर कहा, फोल्डिंग in her arms that princess of Mithila who never behave in an unseemly way, thus smelling her head as a token of affection, her mother-in-law Kausalya spoke in the following words. बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती, वे इस संपूर्ण जगत में असती दुष्टा के नाम से पुकारी जाती है। देखिए, सती और असती क्या है। Woman who thought constantly adored by her beloved consort cease to esteem their husband who has fallen on evil days are dubbed as wicked throughout this world. दुष्टा स्त्री का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती है, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती है और उसका साथ छोड़ देती है। Having enjoyed happiness in the past, they malign and even desert their husband on meeting with the least misfortune. Such is the nature of wicked woman. जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता परिचय देने वाली, उल्टा पाप के ही मंसूबे बांधने वाली, छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली, वे सब की सब असती या दुष्टा कही गई है। जो झूठ बोलती है, विकृत चेष्टाएं करती है, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखती है, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देती है, उल्टा पाप के ही मंसूबे बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली है, वे सब की सब असती या तो दुष्टा कही गई है। Wicked are those women who are ever untruthful by nature and swayed by passion, are difficult to comprehend, heartless and of sinful resolve, and who get astonished in a moment. उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह, पति द्वारा स्नेहपूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को वश में नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। आप कितने भी उत्तम कुल में हो, आपने कितने भी उपकार किए हो, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह, पति द्वारा स्नेहपूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्टा स्त्री के हृदय को नहीं वश में कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। Neither noble birth, nor good tone, nor learning,
क्या कि वो पढ़ी लिखी हो या तो उच्च कुल में जन्मी हो, नॉर गिफ्ट, उसको कितनी भी गिफ्ट दी हो, इवन मैरिज ties capture the heart of such women, fickle of heart as they are. इसके विपरीत अब सती का क्या लक्षण है? ये असती है जो चरित्रहीन स्त्रियों का लक्षण बताया है कौशल्या माता ने। अब सती किसे बोलते हैं? इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती है, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं श्रेष्ठ देवता है। उसको और कोई देवता की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादा में स्थित रहती है, उन साध्वी स्त्री के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र श्रेष्ठ देवता है। इन द केस हाउएवर ऑफ वर्चुअस वुमन, वर्चुअस यानी सती, who are in fact devoted to good conduct, truthfulness, सत्य बोलती है, and the precept of their elder and kept within the bounds of decorum laid down for their family. Their husband is the most scattered object and the alone exiles all. इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी हो, तुम्हारे लिए वे देवतुल्य हैं, देवता के तुल्य हैं। In the case, however, of virtuous women who are in fact devoted to good conduct, truthfulness, though being sent into exile to the forest, my son Sri Ram should not be despised by you, and though with means of resourceless, he is surely as good as a deity to you. सांस के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। Receiving her advice to be in consonance with righteousness which constituted her aim in life, and joining her palms, Sita replied to her mother-in-law as follows, standing in front of her. आर्ये, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा है। I shall surely do all that your worthy self instructs me to do. I know how I should behave towards my husband, and I have also heard about it from my elders. जो मेरे पूर्वज थे उनसे मैंने ये सब, मेरे बड़े बूढ़े हैं उन्होंने मुझे सब बताया है कि पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मैंने सब सुन रखा है। पूजनीय माता जी, आपको मुझे असती स्त्री के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। Your noble self ought not to equate me with wicked woman. I am unable to divide from virtue, even as moonlight is incapable of parting from the moon. पूजनीय माता जी, और जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती है,
और बिना पहिए के रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती है। A veena is of no use without cords, and a chariot is of no use without wheels. Nor can a wife who is bereft of her husband prosper in a happy state, even though she may have 100 sons. पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं। थोड़ा थोड़ा पिता, भ्राता भाई और पुत्र थोड़ा थोड़ा सुख दे सकते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता है। उसकी सेवा में इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी? Indeed, a father bestow limited joy, a brother to bestow limited joy, and a son as well bestow limited happiness. What woman then would not adore her husband, the bestower of ultimate unlimited joy? आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पातिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी? मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्री का देवता है। Having heard about the special and ordinary duties of a wife from my superior, and thus convinced that the husband is a worshipable deity to a married woman, how can I, such as I am, despise my husband, O venerable lady? सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौसल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। Hearing Sita's reply, which touched the chord of her heart, Kausalya of pure mind suddenly began to shed tears born of agony at the high thought of the impending separation from her sons and daughter-in-law, and delightedly over the pious sentiments expressed by Sita. तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देख हाथ जोड़कर कहा, gazing at Kausalya, his own mother, who has highly respected among his mothers, Sri Ram, who had supremely pious mind, spoke to her with folded hands as follows. हे माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है, ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की और दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। Pray don't you regard my father with a doleful countenance. The end of exile too will come rather soon. ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे, फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने सूरदों से गिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुँचा हूँ। 9 years and 5 will slip past you even while you are asleep. One fine morning you will find me duly arrived back here in Ayodhya in my entire being, along with Sita and Lakshman, surrounded by my friends and relations. माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अन्य 350 माताओं को और दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या
की ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे यह धर्मयुक्त बात कही। Having made the aforesaid comprehensive submission to his mother, the gazing on his 350 stepmothers, he actually found those mothers to distressed in the same way as his own mother was. Nay, folding his hands, the said son of Dasrath once more made the following submission, which was in consonance with the spirit of righteousness. माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हो और अथवा अनजाने में भी मुझसे जो अपराध बन गए हो, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दे। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। Pray forgive whatever unkind word or even act may have been uttered or done by me through ignorance, because we live together. Now I take leave of you all. राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुना। सुनकर उन सब का चित्त शोक से व्याकुल हो गया। All those royal ladies whose mind was agitated through grief heard the aforesaid cool submission of Sri Ram, a season of Raghu, which confirmed to the principalness of righteousness. श्री राम की ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुररियों के समान विलाप करने लगी। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब और गूंज उठा। While Sri Ram, a season of Raghu, was speaking thus, an outcry resembling the wail of female cranes rose from the mouth of those consort of Dasrath, a ruler of man. राजा दशरथ का जो भवन पहले मूरज, प्रणव और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। The same palace of Dasrath, which was formerly marked with the sound of tom-toms, large drums, and maghas, a musical instrument, the sound of which resembled the rumbling of clouds, was now filled with extreme agony, agitated as it was through wails and cries and fallen on evil days. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 39 सर्ग। Thus end Canto 39 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय माता जी, जय श्री राम। चौहान अनिल, जय श्री राम। चालीसवां सर्ग। सीता, राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौशल्या आदि को प्रणाम करना। सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान। पूर्ववासियों तथा रानियों सहित महाराज दशरथ की शोकाकुल अवस्था। 44 सर्ग। Canto 40। Going clockwise round Dasrath as token of respect, Sita, Ram and Lakshman greeted him. Accompanied by Sita, Sri Ram
salute Kausalya. Lakshman too hails Kausalya first and then his own mother Sumitra. Sumitra, for her part, tenders salutary advice to her son, the prince, the princess, and the prince and the princess, having mounted the chariot. Sumantra flicked the horse. The citizen that had assembled closely followed the chariot, but unable to keep pace with its swift movement. They returned desolate. Dasarath too runs after the chariot along with Kausalya and others, but being unable to walk, began to totter and stopped short on the road, yielding to the remonstrance of his wise ministers. तदंतर राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्ती परिक्रमा की, क्लॉकवाइज, clasping the feet of the bowing to the king, Sri Ram and Sita, as well as Lakshman, who felt miserable because of their inability to be of any service to their aged parents, forthwith went round him clockwise with folded hands. उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मग्न रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया. Duly obtaining leave of him and accompanied by Sita, Sri Ram, a season of Raghu, who knew what is right and stood through desolate grief of his mother, bowed to Kausalya. देखिए, अब राम भगवान निकलने की तैयारी में हैं. अगले सर्ग में, सर्ग नंबर 39 में हमने देखा असती कौन है, असती स्त्रियों के लक्षण क्या होते हैं और सती स्त्रियों के लक्षण क्या होते हैं. तो आजकल के यूथ जब लड़की ढूंढते हैं या तो हम रिश्ते ढूंढते हैं, तब ये कैसे देखा जाएगा कि भाई उच्च कुल में हो, फिर भी वो उसका. तो अभी तो क्या है कि सब लड़के लड़कियां देखते हैं कि कौन इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, क्या क्या पोस्ट करते हैं, ऐसा कुछ सर्च करते हैं. पर ये ऐसा टाइम किसके पास है कि देखे उसका, कैसे उसका वो सब पता चले, कैसे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं. तो बहुत ही दिस इज़ वेरी 21st century इज़ वेरी कंजस्टेड लाइफ, वेरी फास्ट लाइफ. और अभी तो हम देखते हैं कि हाउस मेकर तो कोई बनना नहीं चाहता, सबको जॉब चाहिए. तो भाई घर कौन संभालेगा, ये भी प्रश्न उपस्थित होता है. तो ये सब बहुत ही कष्टदायक सिचुएशन अब नए ज़माने में होने जा रही है. इनसे कैसे बाहर निकला जाए, ये भी बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है. क्योंकि अभी इस ज़माने में क्या हो सकता है और क्या होगा कल, कोई नहीं कह सकता है. हमने तो ऐसे ऐसे कई किस्से देखे हैं कि 12-12, 13 साल, 14 साल के लड़के हों, 15 साल का लग्न जीवन हो, शादीशुदा हो, और फिर दूसरों के साथ भाग जाते हैं या तो शादी बनाते हैं. तो आप 12-15 साल तक नहीं पहचान सकते कि क्या हो रहा है. भाई एक आगे के सर्ग में हमने देखा कि जब कैकेयी की माता ने उनके हस्बैंड से ऐसा कुछ कहा तो उसको छोड़ दिया. पर ऐसा करेंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा. सब कुछ तो ऐसा नहीं होता है. अभी तो हम देखते हैं कि सब जगह जॉब ही जॉब हो रही है लड़कियों की. शादी के बाद भी हम जॉब करेंगे, घर में नहीं रहेंगे, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे. तो ये सब बहुत
भारी कष्टदायक ज़माना आने जा रहा है, तो इसमें से निकलने का मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये सब पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है, सुनने का भी टाइम नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी माता जी दादी जी ने, जब लड़कियां 6-7 छठी 7वीं में पढ़ती है, जब उनको पढ़ना आ जाता है, तब वो क्या करती थी, उनको तो रामायण मालूम है, तो वो उनके अंदर संस्कार आए, लड़कियों के अंदर, तो उनको बोलती थी कि तुम रोज़ मुझे रामायण पढ़ के सुनाओ, 1 सर्ग 2 सर्ग। तो उनको ऐसा लगता कि दादी को सुनना है, और दादी को सुनना नहीं, उनके अंदर संस्कार है, इसलिए वो सुन रही है। ये हमारी दादी माताओं को ये काम करना पड़ेगा, और उसके बाद उनके अंदर ऐसी समझ आए लड़कियों के अंदर कि हम घर अच्छी चलाएं, पतिव्रता क्या होता है, सतीत्व क्या होता है, उनके अंदर ऐसे विचार डालने पड़ेंगे। तो बीज जब बोएंगे तब वो फल फूल बन के निकलेंगे, वृक्ष बन के निकलेगा। तो ये काम हमको किसी को घर में पिता भी कर सकते हैं। मैं भी अपनी लड़कियों से कह सकता हूँ कि बेटा ये पढ़ के सुनाओ, मुझे सुनना है, मुझे अच्छा नहीं दिखाई देता, तुम पढ़ के सुनाओ। ऐसा करके हम उनके अंदर संस्कार का बीज बो सकते हैं। थोड़ी लंबी प्रोसेस है, पर हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। 3रा श्लोक 40वां सर्ग। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़े। Following the heel of his brother Lakshman too greeted Kausalya, then clasped the feet of his own mother Sumitra. वत्स, तुम अपने सूरज श्री राम के परम अनुरागी हो। हाँ, अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करके देख, उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघकर कहा। Following Smelling as a token of affection the head of the mighty arm Lakshman, who was saluting her, the mother who wished well of him spoke, weeping to that son of her hears as follows. हे वत्स, तुम अपने सूरज श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना, आलस मत करना। Excessively fond as you are of your kinsman Ram, you have been permitted by me to dwell in the forest by your eldest brother, but do not neglect, my son, the service of your brother Ram, who is going with you. ये संकट में हो या समृद्धि में, यही तुम्हारे परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सदा सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहे। Excessively fond as you are of your own kin, he alone is your refuge, whatever in adversity or in affluent crimson circumstances, O sinless one, such is the rule of conduct followed by various virtuous in the world, that a younger brother should be subject to the control of his elder brothers. दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर लगाना त्यागना, यही स्कूल का उचित एवं सनातन आचार है। देखिए रघुवंश का आचार क्या है। रघुवंशी कौन है? राम भगवान के वंशज। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, ये क्षत्रियों का धर्म है। यही स्कूल का उचित एवं सनातन आचार है। Two,
practice charity, to consecrate oneself for sacrificial performance, and to drop one's body on the field of battle alone. These indeed constitute the conduct appropriate to this race of the Raghus for all time. अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कह के सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली, Having exhorted Lakshman as aforesaid, the said Sumitra repeatedly said to the celebrated Sri Ram season of Raghu, who was loved by all and was bent on living for the forest, fare forth, may all be well with you. बेटा, तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, जनकनंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। She said to Lakshmana again, know Ram to be the Dasrath as your father. Look upon Sita, the daughter of Janak, as myself your mother, and esteem the forest as Ayodhya, your home, and depart, dear son, happily. इसके बाद जैसे मालती इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने ककुत्स कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा. Then Sumantra, who was meek and knew how to behave politely, submitted with folded hand as follow to Sri Ram, a season of kakutsa, even as Matli, the cheruiter of Indra, would to Indra, the ruler of gods. यशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो. आप इस रथ पर बैठिए. आप मुझे जहाँ कहेंगे वहाँ मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूंगा. Mount the chariot, O highly illustrious prince. May all be well with you. I shall speedily take you to whatever place you will direct me to go to. आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है. Indeed, those 14 years that have to be spent by you in the forest as directed by the Queen Kaikeyi are to be considered as having commenced this very day. तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई. Having decked herself with her articles of wearing, apparel and ornaments bestowed on her by her father-in-law Sita, who had comely limbs mounted with her delighted mind, that chariot, which was resplendent like the sun. पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके ससुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उनके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए थे. इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मड़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी. उसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान स्वर्ण भूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए. Having carefully arranged in the hindered part of the chariot the remnants and the jewel which his father-in-law, duly taking into account the period of her exile in the forest, had bestowed on Sita, while she was ready to accompany her husband to the forest, and even so that sets of weapons and the piece of the armor
he had given to the two brothers, as well as the basket covered with leather, and thus paid the two brothers, Sriram and Lakshman, then quickly mounted the aforesaid chariot, which was decked in gold and shone like fire, जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी। उन श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाँका। Seeing the three exiles, of whom Sita constituted the third, mounted on the chariot, Sumantra drove the horse, which were through highly of and weighed in the speed with the velocity of the wind। देखिए यहाँ से श्री राम भगवान वन को जा रहे हैं। जय श्री राम, जय सीता माता, जय लक्ष्मण जी। अभी रथ निकल चुका है। पवन वेग से निकल चुका है। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर चले जाने लगे, उस समय समस्त पूर्ववासियों, सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। श्री राम सीजन ऑफ रवगो हैविंग डिपार्टेड फॉर द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ दंडका for a long term, unconsciousness however prevailed among the people in the city. There was unconsciousness in the army, including even horse and elephants, as well as among the people visiting Ayodhya from the districts। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मत वाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज़ जब सब और गूंजने लगी। Confounded and flurried with its elephants en route, highly excited and resonant with the tinkling of the ornaments of its horse, the aforesaid city of Ayodhya was filled with great noise। अयोध्यापुरी के अबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के ही पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भाग जाते हो। Sore stricken with agony, the city, including the youngsters as well as the old people, rushed over Sri Ram in the same way as one oppressed with the sun would rush towards water। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके ऊपर मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सब के सब उच्च स्वर से कहने लगे। Clinging to the side and back of the chariot with their face turned towards him and bathed with tears, all submitted to Sumantra in a loud voice। सूत घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। होल्ड इन द reins of the horse, O charioteer, and drive slowly and slowly, we would behold to countenance of Sri Ram, which would henceforth be difficult to behold। निश्चित ही श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इनमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता है। The heart of the Kosala, Sri Ram's mother, is surely and undoubtedly made of steel, in that it does not get riven even when her son, who resemble of offspring of gods, is departing for the forest। विजयनंदिनी सीता कृतार्थ हो गई, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति
पति के पीछे पीछे चली जा रही है। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती है। सीता, a princess of the Vidya kingdom, has done what ought to be done insomuch as she follows her husband like a shadow and devoted to her duty, does not leave him any more than the light of the sun forsaken Mount Meru. अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। ओ लक्ष्मण, you are accomplished of purpose in that you are going to serve your godlike brother who is ever disposed to speak kind words to all. तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा यह महान अभ्युदय है और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। Indeed, this constitute your great wisdom, nay, this is your great good fortune, and this is the way to heaven for you that you are following Sri Ram. ऐसी बातें कहते हुए वे पूर्ववासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। Saying so, those men could not restrain their tears that had already welled up in their eyes and followed their beloved Sri Ram, the delight of the Ikshvakus. उस समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई अपनी स्त्रियों से गिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। Meanwhile, surrounded by his consort, who were all feeling miserable and distressed in mind, the king sailed forth from his palace, saying, I shall see my beloved son. उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों को महान आर्तनाद सुना। स्त्रियों का आर्तनाद सुना वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी युद्धपति के बांध लिए जाने पर हथिनियों का चित्कार सुनाई देता है। In front of him was heard the great noise of crying women, resembling the trumpeting of sea elephant on a lordly elephant, the leader of their herd having been bound with chains. उस समय श्री राम के पिता ककुत्स वंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होता है। At that time, the father of Sri Ram, the glorious King Dashrath, a season of Kakutsa, looked lustreless, indeed like the full moon, overshadowed by Rahu during a lunar eclipse. यह देख अचिंत्य स्वरूप दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। The illustrious son of Dashrath, Sri Ram, on the other hand, of inconceivable firmness, commanded the charioteer in the word, let the chariot be driven fast. एक और श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते थे और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके, न रथ को आगे बढ़ा सके और न सर्वथा रोक ही सके। श्री राम commanded the celebrated charioteer in word, move on, and the people following the chariot likewise said to him, stop, urge both ways on the road. The charioteer, however, could do neither.
महाबाहु श्री राम के नगर के से निकलते समय पूर्ववासियों के नेत्र से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीगकर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। The dust raised on the road even as the mighty arm Sri Ram drove out of the city, for the forest settled down due to the tears that fell from the eyes of the citizens following at his heels। देखिए कितना अश्रुपात किया, कितना प्रेम है राम भगवान के लिए सबको, सब रो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से हो गए। फुल ऑफ lamentation and tears, and therefore doleful in appearance at the departure of Sri Ram, the citizen of the Ayodhya, who were stricken with deep agony and commenced wailing loudly, become unconscious। नारियों के नेत्र से उसी तरह खेद जनित अश्रु झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों द्वारा जल कणों की वर्षा होने लगती है। Tears born of agony caused by separation from Sri Ram flowed from the eyes of woman like a drop of water from lotus shaken by the commotion of fish। फिश अंदर ऐसे हिलती है, कमल ऐसे हिलता है और ड्रॉपलेट्स जैसे निकल आते हैं, कमल के ऊपर जो चिपके हुए ड्रॉपलेट्स, उसी तरह उनके आंसू बह रहे हैं। श्रीमान राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। Seeing the city reduced to signless of mind, sightliness of mind, the glorious king of his part fell down precipitately like a tree cut at the root। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते देख श्री राम ने पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। Receiving the king sore distressed and suffering agony, and outcry thereupon rose from the mouth of the man in the rear of the Sri Ram। अंतपुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर और कोई हा राम माता की पुकार मचाकर करुणाक्रांत करने लगे। Seeing him wailing with the inmates of his cynicism, some people cried out, "O Ram," while others exclaimed, "O Ram's mother." उस समय श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांत चित्त पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। Looking back, Sri Ram forthwith beheld the king dejected and perplexed in mind, as well as his own mother Kosala following him on the road। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़ों का बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता की ओर स्पष्ट रूप से न देख सके। Bounded by the call of duty, he did not openly gaze on him any more than a foal caught in a snare would look at his dam। जो सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। Seeing them walking through worthy of chariot
unworthy of suffering and deserving a comfort, he commanded the charioteer in the word, drive fast. जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना असह्य हो गया था. Even as an elephant urged on with gods in unable to look behind Sri Ram, a tiger among men too was unable to bear the distressing sight of his father and mother following him on foot. जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सवत्सा गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली आती हैं, उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थी. कौशल्या श्री राम्स मदर rushed forth after Sri Ram as a cow that has given birth to a calf and whose calf stands tied at the stall would run to meet in while returning to its stall from the pasture. हा राम हा सीते हा लक्ष्मण की रट लगाती और रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी. वे श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर नाचती चक्कर लगाती सी डोल रही थी. इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बारंबार देखा. Sri Ram repeatedly gazed on his aforesaid mother Kausalya, who was weeping as above and following the chariot as thought, dancing, crying, Ram, O Sita, O Lakshman, and shedding tears for the sake of Sri Ram, Lakshman and Sita. राजा दशरथ चिल्ला कर कहते थे, सुमंत्र ठहरो, किंतु श्री रामचंद्र जी कहते थे, आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए. उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था. The king on the one hand exclaimed, saying, stop, while Sri Ram, a season of Raghu, called out, go on, proceed. In this way, Sumantra's mind was placed in a dilemma as one would feel while standing between two revolving wheels. उस समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा, यहाँ अधिक विलंब करना मेरे और पिता के लिए दुखी नहीं महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ आगे बढ़ाइए. लौटने पर महाराज उलाहना दे तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी है. श्री राम said to him, even when tweeted by the king on going back on to Ayodhya for not carrying out his order, you will say I did not hear your call. Prolongation of his agony caused by witnessing the said plague to my aged and feeble parent would prove most calamitous. अंत में श्री राम के आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़े को तीव्र वेग से चलने के लिए हाँका. Carrying out the behest of Sri Ram and taking leave of the crowd which was followed at the heels, the aforesaid charioteer urged on the horse that were already moving ahead to go fast. Sorry. राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था. दूसरे मनुष्य का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा. वे सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए.
Mentally going round Sri Ram clockwise, the king's men returned to the king's presence with their body, which could not keep pace with the chariot. Through they accompanied Sri Ram with their mind to the forest. The commonality, however, did not return even with their body, as they did not return with their mind, which was possessed of a quick speed. इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए. On returning to the king's presence, the minister submitted to Emperor Dashrath as follows: one should not follow to a long distance him whom one wished to see come back. सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था. वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे. अपने मंत्रियों की उपयुक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे. Hearing their submission, the king, who was endowed with all virtue and felt miserable, stopped short, gazing with his consort on his celebrated son, O Sri Ram, nay, perspiring all over his body and wearing a most dejected appearance. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ. इतिहास से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 40 सर्ग. Thus ends Canto 40 in the Ayodhya Kand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम. नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव हर. ओम नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. श्री राम जय राम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. जय महाराज.